अब बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान को लेकर कुछ बहुत ही चिंताजनक अपडेट सामने आई हैं। अब ये जो अपडेट्स हैं उसमें से कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ मेन से मीडिया में भी आया है। जैसे कि पाकिस्तान में जो भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको वाटर बेस के थ्रू भी इनफिल्ट्रेट करने के लिए या उसके थ्रू हमला करने की भी ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही हूँ, ऐसे विजुअल्स निकल कर आए हैं। जी हाँ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हैं, तो जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि वो सभी विजुअल्स हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे एक्स पर, हमारे आरते पर, कहीं पर भी आप देखना चाहें आपको देखने को मिलेंगे। तो थल के साथ जल के जल का भी उपयोग करके वो लोग आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश, आतंकवाद को और भी आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी जो बहुत ही कंसर्निंग खबर निकल कर आई है वो ये है कि पाकिस्तान में एलईटी और जेईएम, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, जो कि दो आतंकवादी संगठन हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे अभी तक, वो अब साथ में मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार की बात निकल कर आ रही है, जहां पर रिसेंटली एक संभवतः पीओजे में एक मीटिंग हुई थी जहां पर सैफुल्ला कसूरी, जो कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है, और दूसरी तरफ ये अ, मसूद अजहर था या मसूद अजहर था संभवतः, वो लोग साथ में देखे गए हैं। एलईटी का टॉप कमांडर और जेईएम का चीफ दोनों साथ में देखे गए हैं, और वहां पर चीजों को दोनों साथ में मिलकर भारत के ऊपर हमला करें, इस प्रकार की एक बात निकल कर आई है। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो दूसरा एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ये है कि हमने कुछ समय पहले आपके साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें हमने जमातुल मोमिनात की बात की थी, जो कि जैश ए मोहम्मद का फीमेल काडर है, जिसमें मसूद अजहर की जो बहन है सादिया अजहर, सिस्टर इन लॉ है, उसने उसकी लीडरशिप में एक पूरी फीमेल टेररिस्ट की विंग खड़ी की जा रही है, आतंकवादियों की एक पूरी विंग तैयार की जा रही है, और उनको भारत में इन्फिल्ट्रेट करवा यहाँ पर आतंकवादी हमले करवाने का के लिए ट्रेनिंग उनको दी जा रही हो, इस प्रकार की बात हमने आपसे शेयर की थी। अब उसी प्रकार की एक विंग एलईटी यानी कि लश्कर ए तोयबा की भी है, जिसको लीड करती हैं इफात सईद और मरियम रहमान। ये दो नाम याद रखिएगा, आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, आपको डेटा मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इफात सईद IFFAT सईद SAEED, और दूसरी है मरियम रहमान। ये दो एलईटी का जो विमेन कार्टर है उसको लीड कर रही हैं, वो फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है। इसमें जो इफात सईद है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग और रेडिकलाइजेशन में एक्सपर्ट बताई जा रही है, और मरियम जो है शी विल रिक्रूट गर्ल्स और उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग देगी। तो इसी प्रकार से अभी तक ऐसा था कि सिर्फ जिहाद पुरुष ही कर सकते हैं वहां पर, लेकिन अब औरतों को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब उन लोगों को क्या चूरन पकाया गया है वी डोंट नो, क्योंकि जो मर्द है उन लोगों को तो चलिए 72 की बात की जा रही है, लेकिन फॉर फीमेल व्हाट दे आर ऑफरिंग टू यू नो do this kind of terror to get involved into this kind of terrorist activities, it is a huge question mark for us। उसको उसको पता लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा हम आपको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब ये बात हम लोग आपके साथ क्यों शेयर कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को क्या ध्यान ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो इफात शहीद है, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग और रेडिकलाइजेशन में एक्सपर्ट है। उसी तरह से अपने जमात उल मोमिनात में भी एक मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लेकिन वहां पर भी ऐसी एक महिला है जो कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और ऑनलाइन ट्रेनिंग और रेडिकलाइजेशन में एक्सपर्ट है। तो ये लोग क्या करेंगे संभवतः कि वो लोग भारत में जो फीमेल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम महिलाएं हैं
उनको टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप चैनल्स, थ्रू कॉल्स और थ्रू टेलीग्राम चैनल्स और वेरियस अदर मीन्स, और उनको अपने साथ जोड़ने के लिए जिस तरह से डॉक्टर शाहीन शाहिद ने एक पूरा जो जेईएम का टेरर विंग था उसका इंडियन यूनिट बनाने की प्लानिंग की थी और उसके ऊपर वर्क कर रही थी, उस प्रकार के अलग अलग यूनिट्स पूरे भारत में सेटअप करने के लिए ये लोग अप्रोच करें अलग अलग मुस्लिम महिलाओं को, साथ ही में ऐसी महिलाएं जो कि ऐसी हिंदू महिलाएं जो कि लव जिहाद का शिकार हुई हैं, जिनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको अगर यूज किया जाए तो ये बताया जा तो एक उनको एक एस्केप विंडो मिल सकता है कहीं ना कहीं कि वो तो हिंदू ही थी, तो ये मुस्लिम के ऊपर नहीं मढ़ा जा सकता। तो इस प्रकार की भी कंसर्निंग एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर हमारी बच्चियों को, महिलाओं को टारगेट किया जा सकता है, कन्वर्ट करके उनको इस प्रकार के रेडिकलाइजेशन की तरफ धकेला जा सकता है और टेरर एक्टिविटीज की तरफ धकेला जा सकता है। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। अब हमारा वीडियो ज़्यादातर मतलब कई सारे लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथ, स्पेसिफिकली ये जो पर्टिकुलर हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हैं उसमें। बट अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक अगर आपने सुना है, तो इस बात को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। हो सके तो वीडियो शेयर करें और उनको इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बताएं, और अगर नहीं तो एटलीस्ट थ्रू योर वर्ड्स हम देश की और समाज की सेवा में लगे हैं। वी हैव डेडिकेटेड आवरसेल्व्स टू दैट, फॉर द नेशन, फॉर भारत एंड फॉर दिस सिविलाइजेशन एंड पीपल ऑफ भारत। तो हम लोग तो इसके ऊपर काम करते ही रहेंगे। आप भी अगर हो सके तो अपना योगदान जरूर दें, अपना धर्म जरूर निभाएं, और जितना हो सके लोगों को अवेयर करें, महिला पुरुष बच्चे सभी को, ताकि ऐसी एक्टिविटीज में, क्योंकि टेररिस्ट को जो बाहर से आ रहे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनको काउंटर करने के लिए हमारी जो एजेंसीज हैं और आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं, दे आर मोर देन कैपेबल टू डू दैट। लेकिन जो 0.5 फ्रंट है उसके लिए हमको आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। आँख कान नाक चौकन्ने रखने पड़ेंगे और बोलना पड़ेगा कहीं पर भी अगर गलत कुछ दिखाई पड़ता है। अगर डायरेक्टली पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं, या फिर नजदीक में जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो एनआईए की भी वेबसाइट है जहां जाकर भी आप इंफॉर्मेशन एनोनिमसली पोस्ट कर सकते हैं। So there are lots of ways through which you can provide information and play your part, your important role as a member of, as a citizen of Bharat, as a son or daughter of Bharat. तो इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो थमी नहीं है। इनफैक्ट ये बात भी है कि मुरीद के में जो मस्जिद को तबाह कर दिया गया था उसको वापस रिबिल्ड कर दिया गया है और उसमें वापस से टेरर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। उसके भी वीडियोस आ गए हैं, तो वो भी अगर पॉसिबल होगा तो वो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे अपने व्हाट्सएप और एक्स और आरातई चैनल पर। फेसबुक पर नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो लोग हमारे पूरे अकाउंट को ही ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके चलते हम लोग वो सब वीडियोस और डेटा वहां पर नहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप है, आरातई है, एक्स है, वहां पर वो सब डेटा कॉन्स्टेंटली हम लोग शेयर करते हैं। तो जाकर हमारे साथ वहां पर जरूर जुड़े। इस लाइव के बाद सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। साथ ही में अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहें तो वो भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये सभी जो एफर्ट्स हैं, ये सभी एफर्ट्स भारत के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, भारत की सिविलाइजेशन के लिए, हमारे और आपके लिए है, हमारे बच्चों के लिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। फाइनेंशियली नहीं तो एक लाइक करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं।
मिलेंगे अगली खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।